हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। लास्ट वीडियो मैंने एस्पेनाज सीरीज और थ्रिलर जॉनर के ऊपर एक दिया था, होमलैंड। एक दो फीडबैक आए कि मैंने प्रियंका चोपड़ा का नाम मेंशन किया बट उसके सीरीज कौन सी, तो क्वांटिको एक सीरीज आई थी। इट वाज, आई थॉट इट वाज प्रीटी ऑब्वियस, सो जस्ट टू क्लैरिफाई दैट आज एस्पेनाज प्लस थ्रिलर जॉनर में एक नया सीरीज में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी कहानी थोड़ी हाउस ऑफ कार्ड से कंपेयर कर दूं, बिकॉज मैंने जो पॉपुलर सीरीज लिया है इस जॉनर में हाउस ऑफ कार्ड से। हाउस ऑफ कार्ड्स में स्टोरी काफ़ी अच्छी है, दिस नो डाउट, बट काफ़ी कुछ आपको याद रखना पड़ता है। सो समटाइम यू विल फील लाइक लॉस्ट कि हाँ ये वाली चीज़ कैसी हुई है नॉट। बट आज की जो मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ इट्स इक्वली गुड एज हाउस ऑफ कार्ड्स। एंड स्टोरी बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं छोड़ी कि आपको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ कनेक्ट करना पड़े। सो वेरी फास्ट पेस और सिमिलर स्टोरी सेम यूएस के प्रेसिडेंट के ऊपर है। एक्चुअली इसमें एक कंसेप्ट यूज किया गया है कि यूएस में जब भी कैबिनेट एंड ऑल द कंप्लीट पार्लियामेंट मीट्स, तो एक पर्टिकुलर कैबिनेट के बंदे को उस कॉमन मीटिंग्स में नहीं रखा जाता, उसे एक सेफ प्लेस पर रखा जाता है। सो इन केस कुछ ऐसा हो जाए, जैसे यूएस में है कि प्रेसिडेंट होता है, अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो गया टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पे, तो सिमिलरली टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पे वाइस प्रेसिडेंट उसको उसकी ड्यूटीज को एक्सेप्ट कर लेता है एंड ही डेलीगेट्स एंड वर्क्स एज अ प्रेसिडेंट ओनली। तो यूएस की खासियत है कि अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो गया एंड समहाउ द वाइस प्रेसिडेंट हैज टू रिप्लेस द प्रेसिडेंट, तो इन केस में वो फुल टर्म करेगा। वो इंडिया की तरह नहीं है कि वो टेम्परेरी बेसिस पे रहेगा, और अगर उसकी तबीयत खराब है या कुछ दिन के लिए वो किसी भी रीजन से अनफिट हो गया है, तो उतने ही दिन के लिए वाइस प्रेसिडेंट आता है। सो यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो पावर है वाइस प्रेसिडेंट को पिक करने में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का रिलेशन था। तो डेजिग्नेटेड सर्वाइवर का ये रिलेशन है कि इन दोनों के डेथ के बाद स्पीकर ऑफ द हाउस है उसको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना पड़ता है। बट अगर उन सबको यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया कि जैसे इंडिया में मान लीजिए राज्यसभा का हर एक मेंबर, लोकसभा का हर एक मेंबर, प्रेसिडेंट और ऑल द कैबिनेट मेंबर, वेदर दे आर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट और दे आर वर्किंग एज अ टेम्पररी राइट नाउ एंड सम आगे चल के वो पार्लियामेंट में किसी तरह आ जाने। तो इंडिया में ऐसा जरूरी नहीं कि आप पार्लियामेंट के पार्ट हो, आप 6 महीने तक बिना पार्लियामेंट के पार्ट हुए भी कैबिनेट का पार्ट रह सकते हैं। तो ये कंसेप्ट यूज किया है कि सारी इंडिया के मान लीजिए राज्यसभा, लोकसभा, इन सब के एक एक मेंबर की डेथ हो जाए, तो उस सिनारियो में क्या करना है। तो वहां पे यूएस का ये एक बहुत पॉपुलर टर्म है डेजिग्नेटेड सर्वाइवर। तो उसी सर्वाइवर को प्रेसिडेंट बनाया जाता है फुल टर्म, मतलब अगर 3 साल का टर्म बचा है तो 3 साल के लिए प्रेसिडेंट बनेगा। तो वहां से ये सीरीज का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक ऐसा बंदा जिससे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट या बहुत ही लो रैंक कैबिनेट पोस्ट पे होता है, हर्ड बोलते हैं उसे, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, वो उसको समहाउ प्रेसिडेंट के शूज में आना पड़ता है एंड हाउ द स्टोरी गोज ऑन। और इसके साथ ये चीज बहुत ज्यादा पहले एक सीजन में दिखाई गई है कि एवरीवन इज डूइंग द रोल जो उन्होंने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल ये बंदा जो मेन कैरेक्टर है उसको ये भी नहीं है कि मैं कभी कोई भी इलेक्टेड या बड़ी पोस्ट पे जाऊं, बट उसको सीधे यूएस का प्रेसिडेंट बना देता है। इस सीरीज की बेस्ट पार्ट मुझे लगी कि पेस बहुत अच्छा है, सस्पेंस काफी ग्रिपिंग है और शॉर्ट टर्म है कि एक पर्टिकुलर चीज एक बार चलती है फिर रुक जाती है। एक मेन प्लॉट चल रहा है, साथ में जो भी छोटी छोटी चीजें आएंगी जो कि मेन प्लॉट में आगे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगी, वो काफी अच्छे से शॉर्ट लिव्ड है। तो एक पॉइंट दिया रुक गई, एक दूसरा पॉइंट आया फिर से, और उसके साथ एक मेन प्लॉट चल रहा है। तो वो एक बहुत ही अच्छे से मुझे बहुत ग्रिपिंग स्टोरी लगी। इसके 3 सीजन है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप तीनों देखें। अगर मैं इसके कास्ट की बात करूं तो बहुत ही वेल नोन कास्ट तो नहीं है इसका, बट एक बहुत ही पॉपुलर नाम इसमें मान लीजिए कि मैगी क्यू है, जो कि जेम्स बॉन्ड सीरीज में भी एक मूवी कर चुकी है पीएस ब्रॉसनन के साथ। दूसरी
एलेना रिकी है, और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस इन साउथ एशियन लुक इज कैल पेन। फिर एडन कैंटो, और मेन रोल में है केफर सदरलैंड और उनकी वाइफ नताशा। सो मैं रिकमेंड करूँगा इस सीरीज को देखने का, एंड प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब सो दैट वी कैन कम्युनिकेट, एंड मुझे भी आइडिया लगे कि अगला आप क्या जॉनर देखना चाहते हैं, तो मेरे भी रिसर्च करने में थोड़ा इजी होगा। थैंक यू एंड एंजॉय द लॉकडाउन 3। थैंक यू।